We will discuss about the first chapter of class 10th, chemical reaction. तो आज हम केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक से पढ़ेंगे। ये जो पहला जो है हमारा केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है वो है इट इज अ प्रोसेस in which one or more substance formed new substance अब हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक सब्सटेंस को अगर हम लोग लाएं और वो नया सब्सटेंस बनाए, जैसे कि मान लीजिए आज हम लोग एक पनीर की सब्जी बना रहे हैं, पनीर लाएं और प्याज लाएं तो हमारा वो जो सब्जी बन गया वो पनीर प्याजा, है ना, पनीर प्याजा बन गया। अब क्या है इसमें एक पॉइंट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि फिजिकल मेथड से हम लोग इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब जैसे ये हमने पनीर प्याजा बनाया, अब पनीर प्याजा बनने के बाद वापस अगर आप चाहो कि मुझे पनीर अलग करके दे दो और प्याज अलग करके दे दो तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल थे समझने के लिए। फिजिकल मेथड को जानते हैं क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा है, ये होता है मैग्नेटिज्म, एक होता है फिल्ट्रेशन और हमारा दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन और फोर्थ आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन और इवापोरेशन। ये हमारे होते हैं फिजिकल मेथड। मतलब कि अब हमारा फिजिकल चेंज में पहले वाले फॉर्म में अगर चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो वापस आ जाए तो वो हमारा पॉसिबल नहीं है। अब हम इसके सेकंड चीज जो है वो जानेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स पहला जो होता है वो है चेंज इन स्टेट। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है पनीर प्याज का, जिसने हम लोगों ने बनाया पनीर प्याजा, चेंज इन स्टेट। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले वो क्या था, रॉ मटेरियल था, पनीर और प्याज दोनों रॉ मटेरियल था। अब वो रॉ मटेरियल जो है हमारा वो क्या बन चुका है, एक प्रोडक्ट बन चुका है जो कि पनीर प्याजा जो हमारा एक फॉर्म आ गया। उसका स्टेट काफी बदल चुका है, उसमें ग्रेवी हो गए हैं, स्पाइसेस हैं और उसके टेस्ट भी बदल चुके हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स के। दूसरे क्या है चेंज इन स्टेट, दूसरे क्या है चेंज इन कलर। अब हम देखते हैं कि जो पनीर प्याज है जो हम लोगों ने बनाया है, तो पहले रॉ मटेरियल जो था पनीर व्हाइट था, प्याज था, दोनों का कलर अलग अलग था। तो ये जब बनाया तो एक टेस्टी सा हमारे पास एक पनीर प्याजा यहाँ पे तैयार हो गया जो कि डिलीशियस सा हमारे लिए रेडी हो चुका है। थर्ड हमारे पास क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जो भी केमिस्ट्री में हम लोग जो भी सब्सटेंसेस, जो भी हम लोग रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और फोर्थ जो है हमारा वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब कि जब ये रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वहां पे इवोल्यूशन ऑफ गैस होना ही होना है। तो ये हम लोगों ने एक जानकारी लिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे डेली लाइफ में हमें कहाँ दिखते हैं, हैपन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ये चलता फिरता हमारा एग्जाम्पल है जो कि हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है वो है डाइजेशन ऑफ फूड। ये इतने लंबे चौड़े प्रोसेस जो हम लोगों ने, डाइजेशन ऑफ फूड, मैं कह रहा था जो हम लोगों ने पनीर प्याजा खाया, पनीर दो प्याजा खाया, उसे अब डाइजेस्ट करना। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग
ये पनीर प्याजा को उठाया और डायरेक्ट पेट में डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसे हम लोग बाइटिंग करते हैं सैलिवा के थ्रू, और पूरे प्रोसेस वो आइसोफेगस के थ्रू होते हुए वो हमारे पेट में आते। तो ये एक केमिकल रिएक्शन हुआ, एक प्रोसेस हुआ जो कि हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारा डाइजेशन ऑफ फूड में भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सेकेंड जो है वो है हमारा रेस्पिरेशन, जो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं रेस्पिरेशन। मतलब रेस्पिरेशन कहने का मतलब हुआ जैसे इनहेल एंड एक्सहेल। जैसा हम लोग अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर जानते हैं तो हम लोग देखते हैं योगा करते हैं बाबा रामदेव, तो वो नोज से जो एग्जाम्पल बताते हैं इनहेलिंग का और एक्सहेलिंग, सांस लेना और छोड़ना, उसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। थर्ड जो है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी लोहे की चीज को हम लोग अगर घर के छत पे रख देते हैं, या फिर मीन्स मॉइस्चर जहां पे भी हो वहां पे अगर हम लोग रख देते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, मतलब रस्टिंग हो जाती है, उस पे येलो लेयर्स हो जाते हैं। ये हमारा क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन के चलते होता है। थर्ड के बाद हमारा फोर्थ जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, अब हमने दूध लाया और दूध लाकर इसमें इसको दही बना दिया। अब जब दही बनाया तो मैं अगर इसे बोलूंगा वापस इसे, इस दही को मतलब कर्ड को मिल्क में चेंज करने के लिए, क्या ये हो पाएगा? आंसर इज नो, कभी नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, जो कि हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में। नेक्स्ट हम जानने जा रहे हैं इस, जैसा कि मैंने अभी बताया था, पनीर प्लस प्याज, तो ये हो गया पनीर प्याजा। ऐसा तो पनीर दो प्याजा होता है, तो वो भी ले सकते हैं दो। तो अब इसमें क्या है, ये वाले जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये क्वेश्चंस आते हैं, रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट वो होते हैं हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। और अगर यहीं पे हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज प्रोडक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा द सब्सटेंस which are formed in chemical reaction। मतलब ये हुआ कि ये जो पनीर प्याज और भी जो भी चीज जो हम डालते हैं, जैसे स्पाइसेस हो गए, मिर्च हो गए, जो भी कुछ हो गए, वो हमारे रिएक्टेंट हो गए। और इसको डालने के बाद, इन सारे चीजों को डालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब पनीर प्याजा जो हमने बनाया है वो प्याजा, अगर पनीर दो प्याजा करते तो मतलब हुआ थे दो एटम्स, जैसे हम लोग O2 करते हैं ना, वैसा भी हम लोग इसे मान सकते थे। तो ये हमारा हो गया। अब इसका एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर हम अपने बुक्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि हाँ हमारे बुक में जो भी होते हैं, तो इसके एग्जाम्पल ये है कि जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नीशियम एक ऑक्साइड हमें देता है। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्ट इन एयर, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। और ये जो मैग्नीशियम रिबन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया दोस्तों। अब हम लोग ये जान गए। अब केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को हम लोग देखेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th के एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे VVI लिख दिया है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारे चार आते हैं, चार टाइप्स हैं इसके। एक को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरे का नाम जो दिया गया है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरे का जो नाम दिया गया है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
और फोर्थ वन का जो नाम दिया गया है उसका क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ये नाम से ही हमें समझ में आ रही है। अब जब हम लोग डिकम्पोजिशन में एक थोड़ा सा ट्विस्टिंग है दोस्तों, जो कि इसलिए ये क्वेश्चन काफी खास हो जाता है और ये नंबर मार्किंग सिस्टम में क्वेश्चन में ये ज्यादा मार्क्स ही करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं थर्मल और दूसरे का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरे का नाम है फोटोलाइटिक। तो यहाँ पे हमने देखा इसके ये, अब थर्मल कहने का मतलब है हीट, इलेक्ट्रोलाइटिक कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट और फोटोलाइटिक कहने का मतलब हो जाता है हमारा सनलाइट, या फिर हम लोग सन बोल सकते हैं, सनलाइट। इससे जो रिएक्शन होंगे उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाई करें। पहला हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें हम लोग ये जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ मिलते हैं और क्या होते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिएक्शन इन विच 2 और more than 2 substance combine to form a single substance, मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था पनीर और पनीर दो प्याजा का, बस वैसा ही सेम टू सेम हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। A + B गिव्स AB, मतलब हो गया हमारा ये पनीर और ये पनीर प्याजा मीन्स प्याज, तो ये हो गया क्या, पनीर प्याजा। अब अगर हम लोग बुक के एग्जांपल्स लेना चाहेंगे तो बर्निंग ऑफ कोल हमारे एक बेहतरीन एग्जांपल है, जो कि कार्बन हो गया, जो कि सॉलिड के फॉर्म में है और उसे हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, जो कि एक गैस के फॉर्म में है। तो हमारा वो क्या फॉर्म करेगा, क्या रिजल्ट देगा, वो है CO2 एज अ प्रोडक्ट, जो कि हमारा गैस होगा। अब हम इसके दूसरे टाइप्स पे आते हैं, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते क्या है कि इन दिस रिएक्शन कंपाउंड्स स्प्लिट्स into 2 or more substance is called decomposition reaction। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो भी कंपाउंड होंगे वो, जैसे A है तो वो टूट जाएगा, तो वो किस फॉर्म में टूटेगा, B + C के फॉर्म में टूट जाएगा। कंपाउंड splits into 2 or more substances is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके मैंने 3 टाइप्स बताए थे, एक थे थर्मल, दूसरे थे इलेक्ट्रोलाइटिक और जो थर्ड थे वो थे फोटोलाइटिक। ये 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने अभी देखा है और इसके बारे में जानेंगे। ये जब हम थर्मल के बारे में जानते हैं तो थर्मल क्या होता है, थर्मल ये होता है कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, ऐसा जो कि मैंने लिखा था हीट, तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि हीट के चलते हुआ हो, हीट के प्रेजेंस में हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में है और उस पे हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट किए
तो फिर क्या हो गया, वो CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है और CO2 गैस के फॉर्म में वो टूट गया। तो ये हमारा क्या हो गया, हीट के चलते हुआ। तो ये हो गया थर्मल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में जब जानते हैं तो इसमें मैंने क्या लिखवाया था, इलेक्ट्रिक के चलते, इलेक्ट्रिक करंट के चलते जो कि रिएक्शन होगा, जैसे व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, जैसे H2O है, H2O हमारे लिक्विड फॉर्म में है और जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जब इस पे पास करवाएं तो H2 यानी गैस के फॉर्म में टूटा और एक O2 यानी कि गैस के फॉर्म में टूटा, यानी H2O जो है वो स्प्लिट कर गया है H2 प्लस O2 में। अब हमारे पास जो लास्ट है वो है फोटोलाइटिक, जिसके बारे में हम लोगों ने कहा था सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय सनलाइट, सनलाइट के चलते हो रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग लेंगे AgCl जो कि एक सॉलिड है। अब यहाँ पे आपके मन में होंगे कि AgCl होते क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। जब इसे हम लोगों ने सनलाइट के प्रेजेंस में दिया तो ये Ag मतलब सिल्वर और क्लोराइड, यहाँ क्लोरीन, दोनों के अलग अलग फॉर्म में ये टूट गए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम तीसरे टाइप्स में जाएंगे जो कि है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फोर्थ वन क्या है हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन इन विच more reactive element displaces reactive element। अब इसे हम याद करने के लिए ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारे पास ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये डॉक्टर हाथी, ये हमारा डॉक्टर हाथी यहाँ पे आया जो कि बहुत मोटा है। अब इससे लड़ने के लिए कौन गया, अय्यर भाई गए, अय्यर भाई गए बेचारे बहुत पतले से हैं। तो अब बताओ आप लोग खुद ही कि कौन जीतेगा इसमें, मोर रिएक्टिव तो इसमें डॉक्टर हाथी ही है, डॉक्टर हाथी है ना। और ये कौन है हमारा, अय्यर, अय्यर। तो अय्यर क्या ये जीत पाएगा, झगड़ा होगा तो रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब कि हटा देगा ऐसा। तो आइए केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसका एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा Fe मतलब हो गया आयरन, और हो गया CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट, और ये हो गया एक्वा सॉल्यूशन। अब जब ये हमारा टूटेगा, टूटना मीन्स क्या, इसे मान लेते हैं कि अय्यर है, सॉरी डॉक्टर हाथी है और ये बबीता जी और ये हो गया अय्यर, ठीक है, या फिर इसे मान लेते हैं अय्यर, अय्यर है। अब यहाँ पे इसके साथ में कौन है, बबीता जी हैं, और ये कौन हो गया, डॉक्टर हाथी। तो भाई अय्यर, अब अय्यर तो कमजोर पड़ गया, बबीता जी तो डॉक्टर हाथी के पास चली गई, मतलब कि अब हमारे पास हो गया FeSO4 और अय्यर भाई अकेले पड़ गए कॉपर सॉलिड बन के। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम लास्ट जो है वो है हमारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें बहुत ही छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल अपने घर का लेंगे कि एक बार ऐसे हम लोग स्टेशन पे बैठे हुए थे, ठीक है, और ये क्या हुआ, ऐसे थे बैठे हुए, ऐसे थे बैठे हुए, चार लोग बैठे हुए हैं, चार लोग बैठे हुए हैं। अब ये हो गई मम्मी, ये हो गए तुम्हारी सिस्टर, और ये हो गए तुम्हारे तुम, और ये हो गए तुम्हारे पापा। अब क्या हुआ कि तुम दोनों के बीच में झगड़े होने लगे, झगड़े होने लगे। अब सबसे ज्यादा दाम मजबूत तो भाई है, भाई ने बहन को मारा, बहन को जब मारना शुरू किया तो ये पापा ने बोला अपने बेटे को नहीं समझाती,
देखो कितना बदमाश होते जा रही है। माँ ने बोला अपने बेटा को तुम नहीं समझाते, देखो कितना बदमाश होते जा रहा है। तो माँ से तो पापा डरते ही हैं, आंख दिखा रही है। तो अब माँ ने क्या किया, इसे अपने गोद में उठा लिया, बोला कि अब चुपचाप मेरे गोद में बैठ, नहीं तो थप्पड़ लगाऊंगी। और पापा ने क्या किया, इसे बहन को अपने गोद में बैठा लिया। बहन पापा से डर रही थी और बेटा मम्मी से डरा था। तो इसका कहने का मतलब हुआ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स are formed by mutual exchange of ions between two compounds. एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं Na2SO4 है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट। और फिर हमारा क्या है, BaCl2, ये भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। और जब हमारा ये अब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो जो यहाँ पे हुआ था सेम टू सेम उसे हम लोग करने वाले हैं। Na के साथ हमारा क्या हो जाएगा, Cl चला जाएगा। और SO जाएगा या नहीं जाएगा, अब ये हम ही देखते हैं। और इसके साथ ये चला जाएगा तो BaSO4 हो जा रहा है प्लस और क्या बन जा रहा है, NaCl। अगर हम लोग इसे बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा जो कि एक्वस सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम सल्फेट। ये थी हमारी आज की क्लासेस। और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये सारे जो भी इसके आगे के जो पार्ट है कैसे हम बैलेंस करते हैं, ये हम आगे के क्लासेस में पढ़ाई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्लासेस अच्छे लगे होंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब और हमारा लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें।